चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप हमारे इस चैनल के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एंड हमारे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इन द लॉ ऑफ मास एक्शन द सी टर्म डिनोट, यानी कि जो द्रव्यमान क्रिया के नियम में जो सी पद को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स और मोल फ्रैक्शन और सेल्सियस। तो इसमें से सी टर्म को हम डिनोट करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर होगा सी का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट्रेशन, जो सी पद को डिनोट करता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी, यानी कि जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा नहीं हो सकती, यानी कि देखिए केवल बनाया जा सकता है, यानी कि क्रिएट ओनली, डिस्ट्रॉयड ओनली, केवल नष्ट किया जा सकता है। वहीं ऑप्शन सी कन्वर्ट, परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, बनाया और नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर है, कन्वर्टेड, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सोलर, जब सनलाइट के द्वारा जब एनर्जी आता है तो सोलर एनर्जी से बोलते हैं। जब वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो प्लांट उसे फोटोसिंथेसिस के रूप में उसके यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशंस में जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से जैसे ही एटीपी में कन्वर्ट होता है तो इस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट किया जा सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू द एंथैल्पी चेंज वाज डन बाय, एंथैल्पी परिवर्तन पर ऊष्मागतिकी के नियम का अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी हैस, ऑप्शन सी लुइस, ऑप्शन डी सोफोक्लेस। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैस के द्वारा दिया गया था। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊष्मागतिकी के खालिस्तान का उपयोग ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है। तो जीरोथ लॉ के द्वारा, या सेकेंड लॉ के द्वारा, या फिर फर्स्ट लॉ के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सक्सेनिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक एसिड। एंजाइम कंसर्ट विद द साइट्रिक एसिड साइकिल आर फाउंड इन द, तो साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर राइबोसोम के अंदर, या फिर वहीं नॉन पार्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ओक्योर्स इन, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सीसोम के अंदर, या फिर प्रोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, सी माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, और वहीं प्रोक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रियल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर पाया जाता है। हाउ मैनी अमीनो एसिड मेक अप ए प्रोटीन, एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। ऑप्शन ए 10 अमीनो एसिड, ऑप्शन बी 20 अमीनो एसिड, ऑप्शन सी 30 अमीनो एसिड, और ऑप्शन डी 50 अमीनो एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अमीनो एसिड। द कोएंजाइम इज, कोएंजाइम है एप्टन ए मेटल, अक्सर एक धातु, एल्वेस ए प्रोटीन, हमेशा एक प्रोटीन, या आप एप्टन ए विटामिन, अक्सर एक विटामिन, एल्वेस ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमेशा एक अकार्बनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी एप्टन ए विटामिन। नेक्स्ट, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अनइक्वल वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.01 मोलर
हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह बेस है स्ट्रॉन्गली, और वहीं पर अगर HCl की बात करें तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसमें हम 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.01 मोलर HCl की समान मात्रा वाले घोल का हम pH ज्ञात करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 7.0, ऑप्शन नंबर बी 2.0, ऑप्शन नंबर सी 12.65 और डी 1.04। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12.65। Microorganisms like rhizobium and some blue-green algae help in the fixation of। राइजोबियम और कुछ नीली हरी शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स में यह नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड इन ए DNA स्ट्रैंड आर अनलाइक टुगेदर बाय। एक DNA रज्जुकी में न्यूक्लियोटाइड एक साथ खाली स्थान से जुड़े होते हैं। यह प्रश्न का आंसर मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। देन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तो थैंक यू वाचिंग दिस माय वीडियो।